श्री सीताराम जी। सीता के वनवास का रहस्य। एक बार सीता जी अपनी सखियों के साथ मनोरंजन के लिए महल के बाग में गई। उन्हें पेड़ पर बैठे तोते का एक जोड़ा दिखाई दिया। दोनों तोते आपस में सीता के बारे में बात कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम जी है। उनसे जानकी का विवाह होगा। श्री राम जी 11,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन करेंगे। सीता राम एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से पुचकारा और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दोनों तोते का डर समाप्त हुआ। वे समझ गई कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे दोनों उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज राम सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। वे ये सब हम सुना करते हैं। और सारी कथा कंठस्थ हो गई है। सीता ने और पूछा तो शुक ने कहा, दशरथ पुत्र राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और शुक उसका उत्तर देते जाते। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। यह कहकर दोनों उड़ने को तैयार हुए। सीता ने कहा, शुक, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है। उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हो रही है। जब तक श्री राम जी आकर मेरा वर्णन नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। शुकी ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं माने। शुक ने कहा, आप जिद न करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देंगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा आपको सुना दूंगा। अभी तो हमें जाने दे। सीता जी ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट न होने दूंगी। शुक को पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार न था। शुकी भी अपने पति से वियोग सहन नहीं कर सकती थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग न करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो। राजकुमारी को पक्षी के सांप से क्या बिगड़ेगा? शुकी ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का बिछोह सहना पड़ेगा। श्राप देकर शुकी ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख शुक क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम जी के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही शुक अयोध्या में धोबी का जन्म लिया और जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम जी को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। इसी पूर्व श्राप के कारण सीता जी को गर्भवती अवस्था में ही अयोध्या से वनवास मिला। श्री वाल्मीकि के ही आश्रम शरण पाकर वहां लव को जन्म दिया। बाद में श्री वाल्मीकि जी भ्रमवश कि लव को कौन ले गया, जबकि सीता जी स्वयं लव को पलने में से अपने साथ ले गई थी कि कहीं गुरुजी ध्यान में रहें और कोई राक्षस मेरे पुत्र को न उठा ले जाए। श्री वाल्मीकि जी का जब ध्यान भंग हुआ तो यह देख कि पलने में लव नहीं है, उन्हें आशंका हुई कि बालक को शायद कोई राक्षस उठा ले गया। तब श्री वाल्मीकि जी ने कुश, एक प्रकार की घास जो कि भगवान विष्णु के शुक्र अवतार में रोवें झरकर गिरने के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न हुई थी। श्री राम जी भी श्री हरि अवतार ही थे। कुश भी उन्हीं का अंश है। अंश स्वरूप से ही कुश से ही ये निर्मित कर पालने में सुला दिया था। श्री वाल्मीकि के बाहर प्रांगण में सीता जी ने धरती माता के आंचल में पृथ्वी में प्रवेश लिया था। जय जय श्री सीताराम जी। धन्यवाद।